अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वंस अगेन क्लास 9 मैथमेटिक्स के साथ। और आज का जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, या हम इसको कहते हैं इंडिसेस। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले बेस और एक्सपोनेंट समझना होगा। बेस और एक्सपोनेंट को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन आप लोग को लिखवा देता हूँ। ए पावर एन, ए पावर एन आप लोग के पास एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, या हम इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इसको हम जब रीड करते हैं तो हम कहते हैं कि ए टू द एन पावर, कि यहाँ पर जो ए का पावर है वो आप लोग के पास एन है, कि ए आप लोग के पास एन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। इस ए टू द एन पावर में आप लोग के पास जो ए और एन है, ए यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को, जबकि एन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपोनेंट को, या इसको हम कहते हैं पावर। क्योंकि हम जब भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे तो बेस और पावर जो होगा इसको हम ज्यादा यूज करेंगे। अब हम कुछ डिफरेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की तरफ आ जाते हैं। उन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को समझने के लिए यहाँ पर हम दो नंबर ले रहे हैं कि इफ एक्स और वाई आप लोग के पास दीज आर टू रियल नंबर्स, और इसके साथ साथ हमने दो नंबर और ले लिए एम और एन, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हमारे पास जो फर्स्ट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है, फर्स्ट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में आप लोगों के पास अगर कोई से दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो विद सेम बेस, अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका आप लोगों के पास बेस सेम हो, तो उनकी जो पावर होंगी वो आपस में ऐड हो जाएंगी। ये आप लोगों के पास फर्स्ट लॉ है कि व्हेनेवर आप लोग जब भी कोई सी दो नंबर मल्टीप्लाई करो विद सेम बेस, तो आप लोगों ने उनके पावर को आपस में ऐड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दो नंबर लिख रहा हूँ, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 2। यहाँ पर ये डॉट आप लोग के पास मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर 2 पावर 3, यहाँ पर 2 पावर 2 है, बेस सेम है, तो ये बन जाएगा आप लोग के पास 2 पावर 3 + 2 इज इक्वल टू 2 पावर 5। इसी तरह हमारे पास एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी है, डिफरेंट कोई 5 6 7 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। नंबर 2 हमारे पास है, अगर आप लोगों के पास कोई नंबर हो, लेट सपोज एक्स पावर एम होल पावर एन। जब आप लोगों के पास एक नंबर के ऊपर पावर हो फिर उसका होल पावर हो, तो जो पावर होगा होल पावर और जो टर्म होगा उसका जो पावर होगा वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा m मल्टीप्लाई बाई n। अगर नंबर आएंगे तो फिर आप लोगों ने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 पावर 3 होल पावर 4। तो अब यहाँ पर ये 2 पावर 3 आप लोग के पास, लेकिन होल आप लोग के पास यहाँ पर एक और पावर भी है विच इज 4। तो ये 3 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड इज इक्वल टू 2 पावर 12। अब अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहो या इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहो तो 2 पावर 5 मीन 2 मल्टीप्लाई 5 टाइम, यहाँ पर मतलब है इसका 2 मल्टीप्लाई 12 टाइम। नाउ लॉ नंबर थर्ड, अब हम थर्ड लॉ की तरफ आ जाते हैं। थर्ड लॉ हमारे पास है, अगर कोई से दो नंबर आप लोगों के पास मल्टीपल फॉर्म में हो और उनके ऊपर पावर मौजूद हो, ये नंबर आप लोगों के पास दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये हमने कम से कम नंबर ले लिए, तो ये पावर जो होगा जो एक्सपोनेंट होगा ये फर्स्ट नंबर पर भी होगा और ये आप लोगों के पास सेकंड नंबर पर भी होगा। अगर इसके साथ कोई और यहाँ पर बेस नंबर होता मल्टीपल फॉर्म में, एक्स पावर 1 है, ये वाई पावर 1 है, तो इसके साथ आप लोग के पास अगर एक और नंबर भी होता तो ये पावर आप लोग के पास उसी नंबर के ऊपर भी आ जाता। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर दो नंबर लिखवा रहे हैं,
2 मल्टीप्लाई बाई 3 होल पावर 5। तो इट मीन दैट ये पावर जो है ये आप लोगों के पास 2 के ऊपर भी है और ये पावर आप लोगों के पास 3 के ऊपर भी है। अब आप अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहो तो 2 पावर 5 मीन 2 मल्टीप्लाई करो 5 टाइम एंड 3 पावर 5 मीन 3 को मल्टीप्लाई करो 5 टाइम और फिर इसको कैलकुलेट करो। अनदर लॉ हमारे पास है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है। अगर आप लोगों के पास कोई से दो नंबर हो और वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो और उनके ऊपर आप लोगों के पास पावर आ जाए, जैसे यहां पर हमने मल्टीप्लिकेशन की बात की कि ये पावर जो होगा ये दोनों नंबर पर होगा। अगर नंबर दो से ज्यादा हो तो वो उस पर भी आप लोगों ने ये पावर लेना है। तो अब यहाँ पर आप लोगों के पास फ्रैक्शन फॉर्म आ रही है, ये नॉमिनेटर है और ये आप लोगों के पास डिनोमिनेटर है। तो ये पावर जो होगा ये आप लोगों के पास नॉमिनेटर पर भी होगा और ये पावर आप लोगों के पास डिनोमिनेटर पर भी होगा। अब यहाँ पर एक और चीज भी आप लोगों ने देखनी है, वो ये है कि यहाँ पर आप लोगों के पास जो बेस है ये वाला ये y जो आप लोगों को नजर आ रहा है डिनोमिनेटर में y पावर m है। तो यहाँ पर m एक्सपोनेंट है और y आप लोगों के पास बेस है। ये y आप लोगों के पास जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में आप लोगों के पास जीरो आ जाता है तो फिर हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, वो आप लोगों के पास अनडिफाइंड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दो नंबर लिख रहा हूँ 2 डिवाइडेड बाई 3 होल पावर 4। तो ये पावर जो होगा ये आप लोगों के पास 2 पर भी होगा और ये पावर आप लोगों के पास 3 पर भी होगा। इन अदर वर्ड्स ये पावर आप लोगों के पास नॉमिनेटर पर भी होगा और ये पावर आप लोगों के पास डिनोमिनेटर पर भी होगा। इन चीजों को आप लोगों ने समझना है कि ये प्रॉपर्टीज हमने आगे यूज करनी है। इसी तरह हमारे पास एक और लॉ है और वो लॉ आप लोगों के पास कुछ इस तरह है कि अगर आप लोगों के पास एक नंबर में यहां पर लिख रहा हूं x पावर m, x के ऊपर आप लोगों के पास जो पावर है वो m है। तो ये जब डिनोमिनेटर में आएगा तो इसका जो पावर होगा उसका साइन चेंज होगा। साइन चेंज होने का मतलब है कि यहाँ पर साइन पॉजिटिव था तो यहाँ पर ये आकर नेगेटिव बन जाएगा। और इसमें आप लोगों ने इस चीज को देखना है कि जो x है आप लोगों के पास ये जीरो के बराबर यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो फिर आप लोगों के पास अनडिफाइंड बन जाएगा। इस लॉ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं यहाँ पर लिखूं x पावर माइनस m, तो ये आप लोगों के पास डिनोमिनेटर में आके आप लोगों के पास बन जाएगा पॉजिटिव। इट मीन दैट अगर आप लोगों के पास एक नंबर है वो नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में आता है या डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में आता है तो उसके जो पावर होंगे उसके साइन चेंज होंगे। आप लोगों के पास पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव बन जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो आप लोगों के पास पॉजिटिव बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखवा देता हूँ कि 2 पावर 3, तो ये नीचे आके आप लोगों के पास बन जाएगा 2 पावर -3। या मैं ऐसे लिखता हूँ 2 पावर -3, तो ये नीचे आके आप लोगों के पास बन जाएगा 2 पावर 3। देखिए यहाँ पर जो साइन था वो पॉजिटिव था तो यहाँ पर नेगेटिव बन गया। इधर आप लोगों के पास नेगेटिव था तो वो यहाँ पर आप लोगों के पास बन गया पॉजिटिव। एक और है हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, और उस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आप लोगों के पास अगर कोई से दो नंबर हो विद सेम बेस और वो डिवाइड हो रहे हो विद डिफरेंट पावर x पावर m डिवाइडेड बाई x पावर n, तो ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म होगा क्योंकि बेस आप लोग के पास सेम आ रहे तो ये आप लोग के पास ऊपर आके बन जाएगा x पावर -n। जैसे हमने यहां पर बता दिया अगर कोई नंबर नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में आता है या डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में आता है तो उसका जो पावर होता है उसका साइन चेंज होगा। तो अब यहाँ पर ये दोनों बेस सेम हो गए, मल्टीप्लाई भी हो रहे तो ये बन जाएगा x पावर m-n। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो m है आप लोगों के पास वो n से बड़ा है और द सेकंड कंडीशन इस x आप लोगों के पास जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो फिर अनडिफाइंड बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दो नंबर लिख रहा हूँ 3 पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 पावर 2। अब यहाँ पर देखिए 3 पावर 5 और ये बन जाएगा 3 पावर -2। तो नाउ दिस विल बिकम
5 minus 2 and is equal to 3 power 3. और एक और है हमारे पास यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के पास जो ला है वो है कि x पावर 0 इज इक्वल टू 1. अगर आप लोगों के पास कोई नंबर हो और उसकी पावर आप लोगों के पास 0 आ जाए, लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखनी है आप लोगों ने कि x आप लोगों के पास 0 नहीं होना चाहिए. एनीथिंग विच इज पावर 0 इज इक्वल टू 1, बट x इज नॉट इक्वल टू 0. 0 के अलावा 1 पावर 0, 2 पावर 0, 3 पावर 0, इस चीज को आप लोगों ने देखना होगा. ये x पावर 0 कहां से आ रहा था? x पावर 0 बेसिकली हमने इस प्रॉपर्टी को यूज किया, प्रॉपर्टी नंबर 6 को. फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं विद सेम बेस ऑन एंड विद सेम पावर. अब ये टर्म जब ऊपर आएगा तो उसका जो पावर होगा आप लोगों के पास ये बन जाएगा x पावर माइनस m. अब बेस सेम हो गए तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पावर आप लोगों के पास हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट. क्योंकि यहाँ पर साइन नेगेटिव था तो इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा दिया. अगर पॉजिटिव तो फिर पॉजिटिव लगाएंगे. ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो आप लोग के पास आ जाएगा x पावर 0 इज इक्वल टू 1, जो ये आप लोग के पास ला नंबर 7 है. तो एग्जांपल आप लोगों के पास इसके डिफरेंट हो सकती है. 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1, 100 पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1 पावर 0 इज इक्वल टू 1. तो ये आप लोगों के पास कुछ डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज थी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स थी, जिसको हमने काफी डिटेल से डिस्कस करवा दिया और हर एक लॉ को हमने एक्सप्लेन भी किया विद एग्जांपल्स. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हमने इन्हीं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पर कुछ डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा, सॉल्व करना होगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.